हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटर, आ गया हूं आपके सामने एक और अमेजिंग सेशन लेकर। आईबीपीएस क्लर्क जो आपकी एग्जाम हमारा मोस्ट अवेटेड है, वैकेंसीज आ चुकी हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब बस एग्जाम देने की देरी है भाई। तो एग्जाम देने से पहले कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसका पहले इतिहास जरा ठटोल लीजिए कि उसका इतिहास क्या रहा है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आईबीपीएस क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर। ये पेपर जो आपके सामने दिख रहा होगा 5 दिसंबर 2020 का हुआ था। तो ये पेपर आपके सामने पूरा मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं कि पेपर कैसा आया था, और उससे एक आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि इस बार का पेपर कैसा होगा। जाहिर सी बात है, पिछले साल का पेपर भी अच्छा खासा आया था, बहुत हाई नहीं, बहुत इजी नहीं, मॉडरेट लेवल पे था। तो रीजनिंग का पेपर कैसा था, शांतनु सर आपके सामने आ चुके हैं प्रॉपर सेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स के लिए आप पे, वहां पर आपको हम ये सारी चीजें देने वाले हैं भाई, ठीक है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मुझे फर्स्ट टाइम यहां देख रहे हैं, तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ऑफिशियली आपको बता दें कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ। यानी कुल मिला जुला के इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट, इतने अच्छे टीचर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, घर बैठे मिल रहे हैं। आप अननेसेसरी पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो, क्यों दूसरे शहर जाके, क्यों पढ़ाई करके वहां पे अपना पैसा, रेंट, यहाँ वहाँ चीजें कर रहे हो। घर बैठो, छोटा सा रिचार्ज करो, इंटरनेट ऑन करो, और हमारी टीम आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए पूरी तरह से बैठी है। क्योंकि सिर्फ प्री में हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, मेंस भी पढ़ाएंगे, लगा तो इंटरव्यू का सेक्शन भी आपके लिए प्रॉपर रखेंगे, कैसे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, कैसे नहीं करते, सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जरा बनते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस सेशन में। आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है, किसका भाई, आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है ना। अच्छा, आपके लिए बड़ी अच्छी न्यूज बता दूं कि जल्दी ही आपके सामने एसबीआई की वैकेंसी आने वाली क्लर्क की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार की जो वैकेंसी होगी पिछले साल से थोड़ा रिवाइज होगी, ज्यादा होगी, और ये मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ के लास्ट में आपको मिल सकती है। भाई देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जरा समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन का आंसर देने की प्रॉपर कोशिश करें। वीडियो को पॉज करिए, और एक पजल से 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो ये पांचों क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, और आप इनसे 5 के 5 नंबर प्रॉपर ग्रैब कर लीजिए। चलिए जरा ट्राई कीजिए इसको करने का। एक बॉक्स वाली पजल है भाई, बॉक्स वाली पजल दी गई आपके सामने, तो कैसे करेंगे इस बॉक्स वाली पजल को, लेट्स सी। चलिए, मेरे ख्याल से आपने इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ना क्वेश्चंस बनाया करो, बनाने के बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, तो चेक करो कि क्या आपके आंसर सही हैं। अगर आपने पजल सही बनाई तो अपने आप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका भी आंसर दो। क्या आंसर आपके सारे सही हैं, अपने मार्किंग करो कि मान लो अगर आप पिछले साल एग्जाम में होते तो आपने जो पेपर दिया है उसमें आपके मार्क्स कितने आते, कितने गलत हुए, आप उसमें माइनस मार्किंग भी 0.25 की करो। तो ये सारी चीजें करके, ये देखो, ये सब प्लान होता है। जब तक आप प्लान से नहीं पढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और पूरा भारत जो है वो सरकारी जॉब चाहता है, और सरकारी जॉब ऐसे ही सबको नहीं मिलती, आपको सबसे अलग काम करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। तो वो अगर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, भीड़ से थोड़ा अलग हटो। आप वो मत करो जो लोग कर रहे हैं, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, अननेसेसरी तरीके से अपने आप को यहाँ वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो उसको बचाओ और स्मार्ट तरीके से पढ़ो। शायद इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं और आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सिर्फ सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ मेहनत करके दे रहे हैं। चलो भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा देख लेते हैं भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या होगा और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर एग्जामिनर बोलता है कि 8 बॉक्स हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे हैं, बॉक्स वाला क्वेश्चन आया था भाई, तो आपको सबसे पहले चीज क्या बनानी होती है भाई, आप जल्दी से बॉक्स बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल बेटा हमारे 8 बॉक्स बन चुके हैं, ठीक है, 8 बॉक्स बन चुके हैं। और कभी भी ना अगर बॉक्स वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी सिंगल डायग्राम से क्वेश्चन नहीं बनाओगे आप। हमेशा याद रखना, कम से कम 2 या 3 डायग्राम से आप क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाओगे, और जब बनाओगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इनको आप रिजॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे 8 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। यहाँ पे केवल 2 बॉक्स ऐसे हैं भाई जो रखे गए हैं किसके बीच में, यू और टी के बीच में। अब बताओ, यू और टी के बीच में दोस्तों अगर 2 बॉक्स रखे गए हैं तो मुझे नहीं पता यू और टी कहाँ पे है, तो बेटा अलग से बना ले। यहाँ पे यू और टी अलग से बना देते हैं, यू और टी। देखो मैंने अलग से लिखा, यू और टी के बीच में कितने बॉक्स है बच्चों, 2 बॉक्स। यहां पे टी हो सकता है, यहां पे यू हो सकता है। आप जितनी पॉसिबल कंडीशन है उसको सोचिए। आगे क्या एग्जामिनर बोलता है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन टी एंड आर। भाई टी और आर के बीच में केवल कितने बॉक्स हैं, 1 बॉक्स है। जरा सोचो,
अगर टी और आर के बीच में एक बॉक्स है तो इसको भी अलग से लिख लेते हैं। जब तक कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन ना मिले आप सब कुछ यहां पे अलग से लिखिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। अच्छा आगे देखो, आगे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया इसमें, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड वी, मतलब आर और वी के बीच में भाई 2 बॉक्स रखे गए। आर यहां पे मैं फिर भी इसको लिखूंगा अलग से कि आर और वी के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं, सब कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन कंफर्मेशन के साथ नहीं। अब मुझे नहीं पता है कि यू कहां पे, यू ऊपर है टी नीचे है, कि हो सकता है टी ऊपर हो और यू नीचे हो, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, लेट्स सी। वी के बारे में बोला गया कि जो वी है ना वो क्या बोला गया, आर के नीचे की तरफ है, वी आर के नीचे। ठीक है, इसका मतलब वी आर के नीचे, तो ये जो चीज हमने बनाई है ना ये बिल्कुल सटीक है, सटीक है। ठीक है ना, आगे देखो यहां पे आगे क्या है, 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में कितने बॉक्स हैं बेटा, 3 बॉक्स हैं। जरा सोचो, एस और क्यू के बीच में अगर 3 बॉक्स हुए तो एस कहां पे आएगा नहीं पता, क्यू कहां पे आएगा नहीं पता, तो आप इनको अलग से इमेजिन कर लो कि एस और 1 2 3 छोड़ के क्या कर लिया, क्यू कर लिया। ऐसे हो सकता है क्यू ऊपर हो एस नीचे हो बेटा। आगे क्या बोला गया, एस और क्यू जो है ना वो टी के ऊपर कहीं होंगे। अब जरा सोचने वाली बात है कि अगर ये दोनों टी के ऊपर होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू मुझे ऊपर चाहिए और टी नीचे चाहिए, और ये दोनों जो हैं वो टी के ऊपर होंगे। तो जरा सोचो अगर इनको सबको मैं जोड़ूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा, 6 7 8 और 9 हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास टोटल बॉक्स कितने हैं, टोटल भाई हमारे पास टोटल बॉक्स 8 हैं, और अगर मैं इनको जोड़ूं तो एक ये तो 3 और 2 5 लोग हो गए, 6 7 8 और 9 की कंडीशन बन रही है। और यहां पे बोला गया मुझे कि एस और क्यू के बारे में कि जो एस और क्यू है ना वो टी के ऊपर कहीं होने वाले हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे टी जो है वो यहां हो सकता है सबसे नीचे। अगर मैं ऐसे करूं, सपोज एग्जांपल टी को मैं मान लेता हूं सबसे नीचे है, तो 1 और 2 छोड़ के यू यहां आ गया, और एस और क्यू के बीच में अगर मान लो 3 लोग हैं तो नो डाउट टी और एस इनके ऊपर कहीं होने वाले हैं। जरा सोचो अगर मान लो क्यू को सपोज एग्जांपल यहां मैंने कर लिया तो 1 2 3 छोड़ के एस यहां आ सकता है। अगर मैंने क्यू को यहां रखा तो एस यहां आ सकता है, और अगर क्यू को यहां तो रख नहीं सकते, यहां रखूंगा तो फिर ऊपर है, ऑब्वियसली बात है कौन आएगा, एस के चांसेस बन रहे हैं। अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, रुक जाओ, अभी अजम्पशन को छोड़ देते हैं। मुझे नहीं पता अभी कहां पे क्या, मैंने क्या बोला था, पेपर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड आया था, बहुत टफ नहीं बहुत इजी नहीं, लेकिन घुमाने की पूरी कोशिश उसने की थी। ठीक है, आगे देखो W जो है ना वो V के नीचे कहीं पर है, V के नीचे कहीं पे W आएगा। चलो मैं काम करता हूं, V के नीचे जो है वो W को कर दिया। अच्छा उसके बाद क्या बोला था, नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन S एंड P, मतलब S और P के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स नहीं है। किसके बीच में, S और P के बीच में। देखो सोचो जरा, S और P के बीच में नॉट मोर देन कितने बेटा, नॉट मोर देन 1 बॉक्स। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा बॉक्स, यहां पे ये बोला गया ना कि नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन S एंड P, मतलब क्या, S और P के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स नहीं होंगे, मतलब या तो 0 होंगे या तो S और P के बीच में एक होंगे, और पूरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया यहां पे खत्म। और यहां पर मुझे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिखाई दे रही है, डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से चीजों को शुरू करूं। तो मैं यही चीज इमेजिन करके लेके चलूंगा कि टी मैं नीचे रख लेता हूं। सपोज अगर मैं टी को नीचे रखा तो एक गैप करके आर तो यहां आ जाएगा, भाई टी और आर की बात यहां पे की गई, और आर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो आर और वी के बीच में 2 लोग होने चाहिए भाई, और आर और वी के बीच में अगर 2 लोग हुए तो किसी भी कीमत पर वी तो भाई आर के नीचे होगा, तो आर के नीचे तो वी की जगह ही नहीं बच रही। इसका मतलब जो मैं सोच रहा था यहां पर कुछ और चीजें यहां पे मुझे बनती दिखाई दे रही, तो फिर मैं क्या करूं भाई, एक काम कर लेता हूं, एक काम ये कर लेता हूं, अगर मान लो वी यहां आ गया तो 1 और 2 छोड़ के यहां आर कर लिया, और आर और किसके बीच में बेटा, टी के बीच में 1 लोग हैं, और मुझे पता है कि टी को अगर मैं यहां रखूं तो आर और टी के बीच में 1 लोग हो जाएंगे, और टी से यू जो है वो 2 गैप के ऊपर है, 1 और 2 गैप के ऊपर होने वाला है। तो ये तो मुझे यहां तक दिखाई दे दिया। एक अजम्पशन चल रहा है भाई, अभी दूसरा केस में लेके नहीं चल रहा हूं, एक अजम्पशन ये चल रहा है कि भाई आर और टी के बीच में मुझे कितने चाहिए, सॉरी आर और वी के बीच में 2 चाहिए, वी को मैंने नीचे रखा क्योंकि बोला गया है कि वी आर के नीचे। ठीक है, लेकिन फिर एक डाउट दिमाग में क्या आ गया, एक डाउट दिमाग में आ गया कि जो W है वो क्या है, V के नीचे होने वाला है।
अगर W V के नीचे होने वाला है तो इसका मतलब मैं ऐसे कर लेता हूं कि इसको एक स्टेप और ऊपर ले जाऊं, U के बाद R और R से 1 और 2 छोड़ के यहां V और V के बाद यहां W कर लिया। फिलहाल इस डायग्राम को मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी चीज भाई मुझे नहीं पता तो मुझे तो करना पड़ेगा ऐसे। अब जब मैंने ऐसे कर दिया तो मुझे एक बात बोली गई थी मुझे एक बात क्या बोली गई थी भाई, अच्छा U और T वाला बना दे क्या, U और T के बीच में 2 लोग हैं, 1 और 2 छोड़ के T तो अब यहां आएगा, इससे मिनिमम पॉसिबल कंडीशन नहीं आ सकती कोई, क्योंकि भाई हमको T के ऊपर इन दोनों को तो रखना है और S और Q के बीच में अगर 3 का गैप आ रहा है तो मुझे नो डाउट S को यहां रखना पड़ेगा, 1 2 3 छोड़ के यहां Q रखना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली Q के और S के Q और S जो है वो किसके ऊपर आ गए, T के, क्योंकि जो बात बोली गई थी यहाँ पे वो क्या बोली गई थी कि S और Q जो है ना वो T के ऊपर है बेटा। तो ये एक पॉसिबल डायग्राम हमारा बनता दिखाई दे रहा है। अब S और P के बीच में एक से ज्यादा लोग नहीं होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो P की जगह हमने इमेजिन करी थी कहां हो सकती है वो ये हो जाएगी। तो इनके बीच में एक से ज्यादा नहीं होंगे बेटा, 0 हो जाएंगे, सारी कंडीशन मैच हो गई। T और R के बीच में 1 लोग हो गए, U और T के बीच में 2 लोग हो गए, S और Q के बीच में 3 हो गए, R और V के बीच में भी 2 लोग हो गए, V जो है उसके नीचे W कहीं पर है, S जो P है उनके बीच में एक से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो मतलब सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो गई है और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन चुका है। और मुझे ऐसा लगा था कि ज्यादातर इसके केसेस अलग अलग डायग्राम से जाएंगे और अगर अलग अलग डायग्राम से जाएंगे तो फिर ये आपका आंसर बन के आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से कहा जाए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है। और ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या था भाई, ये हाउ मेनी बॉक्सेस, जब एक बार पजल बन जाए ना तो ये 5 नंबर तो बहुत हंसते मुस्कुराते मिलते हैं और आप बड़े अंदर से खुश होते हैं कि चलो अब मैं सिक्योर कर लिया 5 नंबर। तो क्या बोला गया यहाँ था क्वेश्चन में कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन T एंड S। क्वेश्चन था हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन T एंड S, कि भाई T और S के बीच में कितने बॉक्स हैं। तो बेटा देखो T यहां पे दिख रहा है आपको, अगर बात करूं तो T देखो यहां दिखाई दे रहा है और S यहां दिखाई दे रहा है। तो T और S के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो बिना सोचे समझे इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर E वाला, कि मोर देन 3 बॉक्सेस। किसके बीच में बेटा, T और S के बीच में। T और S के बीच में मोर देन 3 बॉक्सेस यानी कि 4। अब जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन तो इससे बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, माफी चाहूंगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पहले। सॉरी, ठीक है भाई। यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव Q। बताओ भाई Q के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स आएगा। अगर मैं कहता हूं तो Q के जस्ट ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, R दिखाई दे रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो Q के जस्ट ऊपर R दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे है, C में। देखो 2 नंबर सीधे सीधे मिल गए, 2 नंबर मिल गए भैया। आगे देखो जरा सा, आगे देख लो बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन। सबसे नीचे कौन है भाई, तो W है भाई। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर आ गया। तो 3 नंबर आपको मिल चुके हैं, 3 मार्क्स मिल चुके हैं। आगे देखो, आगे क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो P। P के जस्ट नीचे कौन है बच्चा लोग, तो P के जस्ट नीचे कौन है, U। ऑप्शन नंबर B में दिखाई दे रहा है। देखो आप अगर सारी कंडीशन अच्छे से बना लेते हो तो ये 5 नंबर तो मुझे लगता है कहीं कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन। 5 नंबर देखो बन गए। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन W एंड R। एक बार कह सकते हैं क्वेश्चन बना, 5 नंबर मिल गए। W और R के बीच में कितने लोग हैं, तो देखो 1 2 3, 3 बंदे आ रहे हैं W और R के बीच में। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर D 3। क्लियर है भाई, क्लियर है कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, सब कुछ आपको क्लियर है। और ये मान के चलना है कि देखो एक बार सारी कंडीशन, आपको अगर कहीं डाउट लगे तो आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, क्योंकि ये 5 नंबर ना ये वरदान है और आप इस वरदान के थ्रू जाएंगे तो सारी की सारी कंडीशन आपको यहां बनती चली जाएगी। देखो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोला गया था क्या कि 8 बॉक्स है और किसके बीच में, U और T के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए, प्रॉपर दिख रहा। एक बॉक्स क्या बोला गया, T और R के बीच में दिख रहा, वो भी प्रॉपर दिख रहा। मतलब हर एक पॉइंट उसमें क्लियर हो गया। तो आप ये तय मानो कि 5 नंबर मिल गया। तो थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप ये मान के चलिए कि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो IBPS क्लर्क का पेपर होगा उसमें बिल्कुल स्टैंडर्ड ऐसा ही रहने वाला है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो ऐसा ही रहने वाला है। तो जरा देखिए, इसको ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए कि भाई एक वर्ड है बैकग्राउंड, ठीक है।
अब इसमें क्या क्वेश्चन एग्जामिनर ने फंसाने, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आया था, क्वेश्चन टफ नहीं आया था। उन्होंने बोला क्या कि सारे कॉन्सोनेंट को उनके प्रीवियस लेटर के अकॉर्डिंग लिख दें, सारे वॉवल्स को उनके फॉलोइंग मतलब आगे वाले लेटर से इंटरचेंज करें या बदल दें। देन हाउ मेनी लेटर्स रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट, कितने ऐसे लेटर हैं जो रिपीटेड होंगे। तो चलो ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं वर्ड लिख लूं यहां पे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ठीक है, एक शब्द है बैकग्राउंड, जरा सोचने वाली बात है। बैकग्राउंड एक शब्द है। ऑल कॉन्सोनेंट्स आर रिटन इन देयर प्रेसीडिंग लेटर्स, भाई कॉन्सोनेंट को उनके पहले वाले लेटर से अरेंज कर दो बेटा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, बी के जस्ट पहले कौन आता है, ए आता है। अब यहां पे कॉन्सोनेंट के साथ ये हुआ है, वॉवल को बोला गया उनके अगले वाले लेटर में ना, अगले वाले लेटर में अरेंज करना है, कर दो बेटा अगले लेटर में इसको। तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। सी कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले क्या आएगा बेटा, बी आ जाएगा। के एक कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले क्या आएगा, जे आएगा। जी एक कॉन्सोनेंट है तो डेफिनेटली जी के पहले क्या आएगा, ठीक है, सॉरी एच नहीं आएगा बेटा, एफ आएगा। आर एक कॉन्सोनेंट है उसके पहले क्या आएगा भाई, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। ओ एक वॉवल है तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आ जाएगा। यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा। एन के पहले क्या आएगा, एम आएगा। और डी के पहले क्या आएगा भाई, सी आएगा। तो ऐसा करने के बाद बताया गया है कि नए अरेंजमेंट्स में कितने लेटर हैं जो रिपीटेड है। तो आप नोटिस करो बच्चा लोग कि यहाँ रिपीटेड में एक तो बी रिपीटेड दिखाई दे रहा है, बी के अलावा ए कहीं और दिखाई दे नहीं रहा, जे कहीं दिखाई दे नहीं रहा, एफ क्यू पी वी एम सी सारे सिंगल है। तो भाई एक ही ऐसा लेटर है जो रिपीटेड है यहाँ पे, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब देखो कितना सिंपल, श्योर और अच्छा क्वेश्चन आपको बना के दिया गया था कि कॉन्सोनेंट को क्या करना है उनके पहले वाले लेटर से, और वॉवल्स को क्या करना है उनके बाद वाले लेटर से चेंज करो। फिर देखो जरा कितना अच्छा, यहाँ पे एक बात कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या बच्चे करेंगे कि यहाँ पे कहेंगे सर उनके पहले और उनके बाद वाले, मतलब ए के बाद सी है तो सी से करेंगे क्या, नहीं भाई। अगर यहाँ पे नहीं भी दिया गया है तो भी आप अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है उसके रिस्पेक्ट में इसको ब्रेक करोगे, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 बी ही एक ऐसा लेटर है जो रिपीटेड है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक पजल आ चुकी है, और इस पजल का कहना कुछ ये है कि 6 लोग हैं जो उनके वेट के हिसाब से अरेंज किए, ठीक है भाई। तो ये 6 लोग वाला क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए, और वीडियो को पॉज करके बनाइए जरूर यार, जरूर ट्राई कीजिए इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप बनाने चाहिए। और मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए थे, टफ नहीं कह सकता, कॉम्प्लिकेशन के साथ आए थे। चलो जरा मैं इसको बना के दिखाता हूँ। अब आपके सामने क्वेश्चन कैसा आ गया, 6 बंदे हैं तो आपको 5 का डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो बना लो जरा, 1 2 3 4 5, जितने लोग उससे एक कम का डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा, बड़े से छोटे में अरेंज करना, वो बिल्कुल करेंगे हम लोग। ई के बारे में बोला गया कि जो ई इज नॉट हैवीएस्ट अमंग ऑल, ई सबसे भारी नहीं है, तो नो डाउट यहां पे आपको ई नहीं रखना, यहां पे ई आपको नहीं रखना, ठीक है, ई सबसे भारी नहीं। फिर क्या बोला गया यहां पे, देखो ध्यान से, ए इज हैवियर देन एफ एंड सी, मतलब ए जो है वो एफ और सी से भारी है। ए भारी है एफ से भी और ए भारी है किससे, सी से भी, ठीक है। आगे जरा यहां बढ़ते हैं, यहाँ पे अगली लाइन क्या बोलेगी इसमें जरा सा, एफ जो है वो भारी है बी और डी से, ठीक है। एफ जो है बेटा वो बी और डी से भारी है, तो एफ भारी है बी से भी, और यही एफ भारी है किससे, डी से भी, नो डाउट, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, बट नॉट हैवियर देन ई, ये जो एफ है ना वो ई से भारी नहीं है, तो इसका मतलब एफ ई से हल्का है, ठीक है, ठीक है बेटा, ई से हल्का, और ई सबसे भारी नहीं बेटा। बी और सी जो है ना वो सबसे लाइटेस्ट नहीं है, इसका मतलब एक बात कह दूं मैं कि बी और सी जो है इनके बाद कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, बी और सी इज नॉट लाइटेस्ट अमंग ऑल, ए इज नॉट जस्ट हैवियर देन एफ, ए बेटा जो है वो सबसे भारी नहीं है, अच्छा सॉरी, ए जो है इज नॉट जस्ट हैवियर देन एफ, मतलब ए के जस्ट बाद, ए के जस्ट बाद एफ नहीं रखेंगे, ए के जस्ट बाद एफ बेटा नहीं आएंगे, जस्ट हैवियर नहीं लेकिन हैवियर है। ई इज हैवियर देन सी, भाई ई जो है वो सी से भी भारी है बच्चों, ई जो है वो भारी है सी से। क्वेश्चन को आप लिखते चलो तब तक जब तक कुछ यहाँ पे मिले ना। हु, अब हु मतलब बेटा सी की बात हो रही है, जो सी है वो थर्ड हैवीएस्ट बंदा नहीं है, सी इज नॉट द थर्ड हैवीएस्ट, मतलब 1 2 3 सी यहाँ नहीं आ सकता बच्चों, इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सी जो है वो थर्ड हैवीएस्ट। अच्छा, वेट ऑफ सेकंड लाइटेस्ट पर्सन इज 17 kg, लो भाई यहाँ वाला जो बंदा है ना
वो 17 किलो का है, ठीक है। यहाँ वाला जो बंदा है वो 17 किलो का है, और आगे क्या बोला गया कि बी और सी का वजन 44 किलो है, तो बी और सी का जो वजन जोड़ोगे तो 44 केजी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी हमने लिख लिया। आगे क्या बोला गया, सेकंड हैवीएस्ट इज ट्वाइस एज हैवी द वन हु इज सेकंड लाइटेस्ट। भाई देखो सेकंड लाइटेस्ट कौन है, 17 केजी का, इसका डबल करो तो सेकंड हैवीएस्ट आ जाएगा, मतलब 34 किलो। तो यहाँ पे कौन आ गया, 34 केजी का बंदा आ गया, ठीक है। अब जरा सोचो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आपको कैसे बोला गया। आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें। सेकंड हैवीएस्ट पर्सन इज ट्वाइस हैवी टू द वन हु इज सेकंड लाइटेस्ट, ठीक है। सी इज जस्ट लाइटर देन एफ, सी जो है ना वो एफ से क्या है, हल्का है। सी एफ से क्या है, हल्का है। जरा सोचना, सी अगर एफ से हल्का है तो मैं इसको भी लिख लेता हूं कि एफ से हल्का सी है। नोटिस करते चलो, ई से भी हल्का सी है और एफ से भी बचा हल्का सी यहाँ पे देखा गया, ठीक है। अच्छा, जस्ट लाइटर का मतलब क्या होता है कि सी जो है वो एफ के जस्ट बाद आने वाला है, ठीक है ना। आगे बोला गया टोटल वेट ऑफ ऑल द पर्सन आर 150 केजी। चलो भाई क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, मतलब पढ़ लिया हमने, जो डेटा मिल सकता था हमने उसको बनाने की पूरी कोशिश की। मुझे पता है कि ई को मैं यहां नहीं रख सकता, ई को मैं वहां नहीं रख सकता, लेकिन ए जो है ना, ए एफ से भी भारी है, ए एफ से भारी है, और नोटिस करो ई एफ से भारी। तो ऐसा क्या आपको लग नहीं रहा कि ए को अगर मैं टॉप पे रख के देखूं तो चांसेस बन रहे हैं। अगर मैं ए को यहां रखता हूं, ई को मैं यहां रखता हूं, और ए के जस्ट बाद मुझे एफ नहीं चाहिए भाई, तो एफ को अगर मैं कहां रखूं, एफ जो है वो सी से जस्ट भारी, सी यहां आ नहीं सकता। और हमको ये पता है कि एफ और सी को अगर इमेजिन करें, जरा सोचो, एफ और सी को अगर मैं इमेजिन करूं तो कहां इमेजिन कर सकता हूं, सोचने वाली बात है। यहां पे एफ और सी को अगर इमेजिन करूं दोस्तों, तो यहां पर एफ और सी को इमेजिन करके मैं कहां रख सकता हूं, सोचो जरा, दिमाग में लेके चलो, कहां पे कैसे आ सकता है, जरा सोचो 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 सोचो, यहां पे कहां पे जा सकता है, कहां पे जा सकता है। अगर मान लो थर्ड लाइटेस्ट बोला गया ना, अगर यहां पे मान लो एफ कर दिया मैंने, सपोज सी यहां नहीं आ सकता, तो सी को अगर मैं यहां करूं, सपोज मुझे पता है कि बी और सी लास्ट में नहीं आएंगे, बी को मैं यहां करूं और डी को मैं यहां करूं, क्या ये चीज मेरे कंडीशन के हिसाब से बैठ रही है। तो फिर ये जो लाइन बोली गई थी कौन सी बेटा, एफ वाली और सी वाली, कौन सी लाइन इसमें बोली गई थी, सी इज जस्ट लाइटर देन एफ। सी जो है ना वो एफ से जस्ट लाइटर, बेटा यहां पे बोला गया, सी जो है ना वो एफ से जस्ट लाइटर बोला गया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सी जस्ट लाइटर बोला गया है यहां पे, और एक बात यहां पे बोली गई थी, यहां पे सी हु इज नॉट थर्ड हैवीएस्ट बोला गया बेटा। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर ये जो बात हमने लिखी है ना सी को यहाँ वाली, वो गलत है। एक्चुअली यहाँ पे बच्चा लोग ये हो जाएगा कि यहाँ से नहीं, सी यहाँ नहीं हो सकता। तो फिर एक बात बताओ, सी अगर यहाँ नहीं हो सकता तो सी की ये जगह तो फिक्स हो गई ना, एफ के जस्ट बाद सी आ गया, यहाँ पे बी आ गया और यहाँ डी आ गया, सी थर्ड हैवीएस्ट नहीं हो सकता। अब ये ठीक है। अब जरा देखो, बी और सी लास्ट में है नहीं, बिल्कुल सही यहाँ पे बेटा, बी और सी लास्ट में है नहीं, बिल्कुल सही हो चुका है। ए के बाद एफ और सी है, बिल्कुल सही। ये सारा कंडीशन देखो अब यहाँ पे मैच करता दिखाई दिया बेटा। वो बी और सी का वेट जो है वो 44 केजी के आसपास है, तो अगर बी 17 केजी का है तो सी कितने का होगा, 27 का हो जाएगा। 27 में 17 ऐड करो कितना होगा, 44 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल वजन जो है वो कितना होगा भाई साहब, टोटल वजन जो होने वाला है 150 केजी। तो 150 केजी जरा देखें टोटल भी हमारे पास कितना कम बचा है, तो 34 केजी, 27 केजी और 17 केजी, इनको ऐड करो, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 70, यहाँ पे 8 आ गया, 1 3 2 5 और 6 7 यानी 78। अभी जो हो गया टोटल वजन जो हो गया वो 78 केजी का हो चुका है बच्चों, ठीक है। चलो आ जाओ, अब उसके बाद पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। व्हाट मे बी द पॉसिबल वेट ऑफ एफ। बच्चा लोग एफ का वजन क्या हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है एफ जो है ना वो 27 से ज्यादा होगा और 34 से कम होगा। पॉसिबल वेट 24 से ज़्यादा, 27 से ज़्यादा, 34 से कम, तो यही दिख रहा है मुझे 30 केजी, 30 केजी दिख रहा है भाई, ये देखो 30 केजी आ गया। और अगर 30 केजी आया ना तो ये 30 केजी अगर माइनस करो, पॉसिबल वेट है खैर तो उसको लेके चलते हैं, तो ये देखो 8 बचा और 7 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 48 यहाँ बच गया। अब जरा सोचो 48 में 34 से ज़्यादा इसको मुझे रखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल चुका है भाई। अब आगे जरा देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पर्सन इज हैवियर देन एफ। एफ से जितने लोग भारी हैं, एज नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन व्हाट।
बताओ एफ से कितने लोग भारी हैं बेटा, 2 लोग। तो कितने लोग, देखा जाए तो एफ से जितने लोग भारी हैं उतने ही लोग किससे हल्के हैं, तो सी से। एफ से 2 भारी हैं, सी से 2 हल्के हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, सी आ जाएगा। आंसर इज सी आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट, अगर बोला गया है कि डी का जो वजन है वो 10 किलो हल्का है बी से, तो ऑब्वियस सी बात है डी कितने का होगा बेटा, डी हो जाएगा 7 केजी का। अगर बेटा डी 7 केजी का हुआ तो नोटिस करो हमारे पास 48 केजी था, तो डेफिनेटली ये कितने का हो जाएगा, 41 का होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से 41 केजी का होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि डी का वजन जो है वो 10 किलो हल्का है और बी का वजन जो है, ठीक है, अच्छा, और एफ का वजन जो है वो 5 किलो भारी है सी से। सी से 5 किलो भारी कौन होगा बेटा, एफ हो गया। मान लो अगर सी से 5 किलो भारी अगर एफ हो गया, सपोज, ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसको छोड़ो, तो ये एफ मान लो कितना होगा, 27 7 5 32, ये 32 का हो गया, ठीक है, ये 32 किलो का हो गया। तो आपको क्या बोला गया है, व्हाट इज द वेट ऑफ ए, तो वजन बेटा ए का बता दो। चलो अब ए का वजन आसानी से बता दो, ये 32 का हो गया, 30 था, 2 किलो वजन बढ़ गया बेटा, और ये 7 हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको यहां पे अगर जोड़ा जाए पूरा पूरा, मैं जल्दी से जोड़ दूं इसको, ये हटा दो फिलहाल तो, ठीक है। ए का वजन कितना होगा बच्चों, जल्दी से जोड़ दो ना यार, 34 32, ये देखो 34 32 27 17 और 7, ठीक है। 4 2 6 7 7 14 6 20 20 और 7 27, 2 कैरी, 3 2 5 3 8 2 10 और 1 11, 117 किलो हो गया बेटा, और 150 किलो हमको चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कितना और जोड़ दूं मैं, इसमें कितना और जोड़ दूं मैं, 33। तो ये जो है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। 4 और 2 6 6 और 7 और 7 14, 14 में 6 जोड़ो 20 और 7 27, यहाँ पे 2 कैरी ना, 3 2 5 3 8 2 9 और 1 10, ये 107 है बेटा, 107। अब कंफर्म हो जाएगा 43, यानी कि इसका जो पॉसिबल वेट होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 43। अगर 43, कंडीशन चेंज हो गई, 43 ऑप्शन में है हमारे पास, और नो डाउट ये 43 होगा भी, क्योंकि 34 से क्या करना है, इसको ज्यादा करना है। तो भाई ये लो आंसर आ गया आपका, ये क्वेश्चन का आंसर भी बच्चों प्रॉपर आ चुका है। नेक्स्ट आगे देखो जरा सा, अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 पर्सन जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई एक है जो उनमें अलग है, और जो बच्चों अलग है वही आपका आंसर है। क्वेश्चन वही है ना, हाँ। तो ई सी, ई और सी का ग्रुप देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूं। यहाँ पे अगर बात करें, सॉरी देखो भाई पेन भी हाथ से छूट जा रही है, ई और सी जो है इनका ग्रुप बना, ठीक है। एफ और ए, तो एफ और ए का भी ग्रुप बन गया ऑल्टरनेट वाला। डी और सी, डी और सी का भी ग्रुप बन गया। बी और डी, तो देखो बी और डी का ग्रुप नहीं बना क्योंकि एकदम कंसेक्यूटिव यहाँ पे दिए गए हैं अगल बगल। एफ और बी की बात करें तो एफ और बी में भी ऑल्टरनेट एक का गैप है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी और डी, क्योंकि इनके बीच में एक का गैप नहीं है बेटा, इनके बीच में सिंपल डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी, क्योंकि इनके बीच में गैप 0 का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो इससे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितना आसानी से बन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला, ओनली 1 पर्सन इज हैवियर लाइटर टू सी, क्या सी से केवल एक ही बंदा लाइटर है, नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, डी इज द लाइटेस्ट अमंग ऑल, हाँ जी डी सबसे हल्का है, ये तो बिल्कुल सही है, ट्रू पूछा गया तो बस आंसर आ गया। ए इज लाइटर देन डी, ए जो है क्या डी से हल्का है, ए इज लाइटर देन डी, बिल्कुल, क्योंकि ए तो सबसे भारी है, तो गलत हो जाएगा। वेट ऑफ ए इज 50 kg, बिल्कुल गलत, और नन इज ट्रू, ये भी हटा दो। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, बी जो है वो सबसे हल्का। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, और मुझे लग रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, जो कि आपको काफी क्वेश्चन देके चला गया, ठीक है। अब देखो, अब शुरुआत किसकी होती है बच्चों, अब इन इक्वालिटी देखो पूछे गए थे। इन इक्वालिटी का लेवल हालांकि बहुत सिंपल दिया गया था, इन इक्वालिटी का जो लेवल था वो बिल्कुल सिंपल था, देख सकते हैं 1 लाइनर इन इक्वालिटी थे, बीच में कॉमा नहीं थे। तो चलो देखो जरा इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ जरा सा, क्या बोला गया कि हमको जाना है कहां पे, पहले ई से एफ की तरफ जाना है, डायरेक्टली देख लो, ई से एफ, पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएंगे, प्रेफरेंस इसको देंगे, ये साइन अगर पलटेगा बेटा तो ऐसा आ जाएगा, वो यहां दिख रहा बिल्कुल सही है। क्यू से टी की बात करें तो क्यू से टी में देखो साइन ऑपोजिट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर इज ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, आप कभी कभी ये जरूर देखा करो, ये क्या देखा करो कि हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली रॉन्ग है, सही नहीं रॉन्ग वाला पूछे बेटा, तो कैसे बनाओगे। देखो जरा सा ये वाला हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगर टी से जी जाना मुझे, देखो टी यहाँ पर, जी यहाँ पे, प्रेफरेंस किसको देंगे, ये साइन पलट दो तो ऐसा दिखाई देगा,
यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, इक्वल तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। देखो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत हैं। अब इसमें इधर और लगेगा क्या, ये देखो एग्जामिनर ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था, तो हाँ जी इधर और इसमें लग सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो तो टी जो है उसको सी लिख सकता हूँ, जो टी है वही तो सी है बेटा, तो यहाँ पे सी को मैं टी लिख सकता हूँ। और अगर ऐसा मैंने लिखा तो दोनों गलत एलिमेंट, दोनों के सेम, अगर इनको मर्ज करूँ बेटा तो टी लेस देन और इक्वल्स टू जी आ जाएगा। और यही चीज़ तो यहाँ पे टी और जी के बीच में रिलेशन बन रहा, यही रिलेशन तो बन रहा है। इसका मतलब ये जो है आंसर आएगा इसका ईदर और, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। देखो ये पिछले साल का लेवल था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल का लेवल क्या होने वाला है। भाई जो पेपर आपका होने वाला है उसमें कहाँ तक जाएंगे। देखने में बहुत छोटी सी कहानी थी और आंसर देखो आप कैसे आ रहे हैं। लो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन ये तो हमने कर लिया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी भी किया हम लोगों ने, हाँ ये कर लिया, ठीक है। ये देखो जरा ये वाला ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा सा। हमको कहाँ जाना है, के से टी चलना है बेटा, तो के से टी जाओगे तो साइन ऑपोजिट दिख रहा है, पहला रॉन्ग काट दो। दूसरा आर से एफ की तरफ जाए, आर से एफ की तरफ जाओगे, पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, तो आंसर क्या लगाओगे बेटा, ओनली सेकंड फॉलोज। थोड़ा सा सॉरी ईदर और पे भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ईदर और जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भाई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो जरा सा, इसका रिप्लाई करो क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का प्रॉपर रिप्लाई करो क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का प्रॉपर रिप्लाई करो। देखो जरा, देखो यहाँ पे स्ट्रेट बिना कॉमा वाले क्वेश्चंस आपके सामने आए थे, और बिना कॉमा वाले क्वेश्चंस अगर आए थे तो आप याद रखना कि उनको आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं देखो जैसे ईदर और का कंसेप्ट लगा दी, वो भी छिपा हुआ, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। सी से जी चलना है बेटा, ये देखो सी से जी जाओगे, पीछे से आगे जाओगे, साइन पलट जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। यहां दिख रहा है क्या, बिल्कुल सही है। दूसरा के से डी की तरफ जाए बेटा, के से डी की तरफ, तो ये देखो के से डी की तरफ गया, साइन ये दो आ रहा है, प्रेफरेंस इसको देंगे, यहां दिख रहा, मतलब आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ये वाला भी सही है। देखो आपको इनइक्वालिटी का अगर बेसिक नहीं पता तो आप मेरे प्रॉपर सेशंस को जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इनइक्वालिटी का मैंने पूरा बेसिक से ईदर और हायर लेवल, कोडेड इनइक्वालिटी सब कुछ बताया, रिवर्स इनइक्वालिटी, मिसिंग इनइक्वालिटी सब कुछ बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा उसको देखिए, और ये 5 नंबर ना ग्रैब कर लीजिए बेटा, अच्छे से ग्रैब करिए, क्योंकि ये 5 नंबर आपको बहुत नुकसान करेंगे अगर आप एग्जाम की बात करें तो। लेट्स सी, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा के से डी, हाँ ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन आ गया, ये देखो जरा सा, ये एक कह सकते हैं कि अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज में जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं ना, उसके क्वेश्चंस हैं, और इसके भी काफी क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको देता है। जरा देखो इसको कैसे बनाएंगे। दी गई श्रृंखला जो है, इसमें बाएं से दाएं को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कितने ऐसे नंबर हैं जो बिल्कुल क्या है, इक्वल है। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, पहले एक नंबर दिया गया आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर किया करो बेटा। 8435765529, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या बोला गया, हाउ मेनी सच नंबर्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर बेटा इनको बाएं से दाएं अरेंज करें, करो बेटा अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर बोला गया ना, अरेंज इन क्या, असेंडिंग, छोटे से बड़े में अरेंज करो। तो ये देखो यहाँ पे अगर अरेंज करेंगे तो 2 3 4, 3 एक ही है ना इसमें, हाँ 4 भी कितना है, एक है दिख रहा, 5 एक दिख रहा, 5 2 दिख रहा, उसके बाद 6 एक दिख रहा, 7 है नहीं, 8 भी यहाँ पर देखो, 5 कितने दिख रहा, 6, देखो 2 हमारे पास एक है, ठीक है, 2 के बाद 3 हमारे पास एक ही दिख रहा, 4 हमारे पास एक दिख रहा, 5 एक और 2 दिख रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 6 हमने अरेंज किया, एक 7 दिख रहा और एक ही 8 दिख रहा और एक 9 दिख रहा। तो क्या बोला गया, कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन बिल्कुल वही है। तो देखो ये तो सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं, ये भी सेम नहीं, 5 अपनी जगह पे है, 7 सेम नहीं, 6 अपनी जगह पे है, 2 लेकिन 9 अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है। तो 3 ऐसे नंबर हैं जो अपनी जगह पे प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3। कैसे किया हमने, समझ में आपको। पहले इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, लेफ्ट से राइट बोला गया था ना, ठीक है, लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर ये नहीं बोलता तब भी मैं ऐसे लिखता। सबसे छोटा नंबर 2 आएगा, 2 के बाद देखो बेटा कहाँ जाएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 2 बार आ जाएंगे, फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। और इसमें देखो कौन से नंबर थे जो अपनी पोजीशन पे अभी भी थे, ये ना रिमेन, न्यूमेरिकल विल रिमेन एट द सेम पोजीशन,
मतलब अपनी जगह पे ही वो रहेंगे अगर देखा जाए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोला गया, सच नंबर विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो अपनी पोजीशन पे नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। लेकिन है पूछा गया तो 5, 6 और 9 अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, डी वाला। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सा, नेक्स्ट। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया बेटा, ये एक पजल है, और पजल भी कौन सी, मंथ ईयर वाली, जो कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं यहाँ पे कॉमन है। और ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हो, मैं आपको दूंगा टाइम, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर वीडियो को पॉज करिए और जरा बनाने की कोशिश कीजिए। 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको डायरेक्टली बेटा, और सीधे आपका स्कोर देखो 35 में 35 अगर कर दिए ना, तो इस बार का आपका आईबीपीएस क्लर्क आप निकाल ले जाओगे, क्योंकि मैथ्स में इंग्लिश में थोड़ा कम नंबर भी आएंगे, तो ये आपका नंबर खींच देगा, पूरा कवर कर देगा बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको देखो जरा, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके बनाते हैं बेटा। ये लो देखो जरा सा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, 8 लोग हैं, उनके नाम दे दिए गए, ठीक है, और ये लोग अलग अलग मंथ में पैदा होते हैं। कौन कौन से, दिसंबर, मंथ ऑफ दिसंबर फॉर 4 डिफरेंट ईयर्स, ठीक है भाई। लो उन्होंने बोला अलग अलग साल में पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन महीना दिसंबर का ही है, तो बस आपको बताना है कि कौन जो है वो कौन से कह सकते हैं कि साल में पैदा हुआ। साल कौन कौन से बेटा लिख लेते हैं, 1956, ठीक है, सॉरी 1956 बेटा लिख लिया, 1957, ठीक है, उसके बाद 1958, 1959, 1958, 1959, ठीक है बेटा, 1958 है, 1959 है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें भी इन्होंने बोला ये है कि या तो 14 तारीख को या तो 23 तारीख को। अब जरा सोचने वाली बात है कि इस साल के दिसंबर महीने में देखा जाए तो 14 या 23 को पैदा हुआ, ठीक है भाई, 14 या 23 को, ठीक है, 14 को या फिर 23 को पैदा हुआ। मैं अभी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि भाई देखा जाए तो कौन सी डेट में ये प्रॉपर आ पाएंगे, ठीक है ना। आगे देखो जरा सा, यहाँ पे क्या बोला गया, ई वॉज बॉर्न इन द इवन नंबर ऑफ ईयर बट नॉट इन द एल्डेस्ट अमंग ऑल। मतलब ई जो है ना, किसी सम संख्या वाले साल में पैदा हुआ है, लेकिन किस में नहीं पैदा हुआ बेटा, इवन नंबर वाले ईयर में पैदा नहीं हुआ। जरा इसको देखो ध्यान से। अब जरा देखो इवन नंबर में पैदा हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें बोला गया इवन नंबर ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात तय हो जाएगी कि जो ई पैदा हुआ है वो 1958 में हुआ है बेटा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, मोर देन 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। अच्छा, ई और डी के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं, 2 से ज्यादा लोग पैदा हुए। अब जरा एक बात बताओ, इसको जरा एक काम करते हैं, पूरा थोड़ा सा सेटल करते हैं। इसको कैसे सेटल करते हैं भाई, इसको इस तरह से सेटल करते हैं कि हमको ये बोला गया है कि 8 लोग हैं, ये सभी लोग दिसंबर महीने में पैदा होते हैं, वो भी 4 अलग अलग साल में, 4 अलग अलग साल में पैदा होते हैं, और वो भी इन 2 तारीख में। कौन कौन सी बेटा, 23 में और किस में बेटा, 14 में, 14 और 23 में पैदा होते हैं, ठीक है ना। चलो मैं फिलहाल तो ई को भी रख ले रहा हूँ, ई को मैंने रखा, ठीक है, ई को मैंने रख लिया यहाँ पे, इवन नंबर ईयर्स बट नॉट द एल्डेस्ट अमंग द, मोर देन 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। मतलब ई और डी के बीच में 2 से ज्यादा लोग, यहाँ पे मान लो 3, 4 जितने भी मैं लिख ले रहा हूँ, ऐसे मैं लिख ले रहा हूँ मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 ऐसे लिख लेते हैं। आगे देखो ई और किसके बीच में बेटा, ई और डी के बीच में, ठीक है, मोर देन 2। एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी, चलो डी के जस्ट बाद कौन आएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। there are as many persons between there are as many persons। अच्छा एक बात बताओ, 1956 में देखो 2 दिन आपके होंगे, एक 14 महीना होगा, एक 23 होगा। इसको ऐसे अगर मैं सीक्वेंस वाइज बना लूँ तो ज़्यादा मेरे लिए आसानी पड़ेगा। 1957 में एक 14 का होगा, आप में महीना होगा दिसंबर वाला, 14 तारीख होगी, या तो 23, ऐसे इसमें देख लो बेटा। तो एक काम कर लेंगे, जरा इसको सिस्टमैटिक रख लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी क्वेश्चन बनाने में, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। ये देखो इसके 2 साल, सेम ऐसे इसके 2 साल, सेम ऐसे इसके 2 साल, और सेम ऐसे ही 2 साल। और हमेशा इसमें एक कंडीशन नहीं बनाते, हमेशा बेटा 2 कंडीशन बना लेते हैं। इससे एक बेनिफिट क्या होता है पता है आपको, इससे एक बेनिफिट होता है कि एक केस गलत होगा तो एक सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी वो तारीखें लिख लेते हैं, क्या 14
और 23, ये सब दिसंबर की तारीख है बेटा। 14, 23, 14, 23, 14, 23। सिमिलरली यहाँ लिख लो बेटा 14, 23। आप हमेशा 2 केस के साथ चलो, आसानी से बन जाएगा ऐसे वाले क्वेश्चन। और ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं। और देखो मंथ कौन सा है बेटा, दिसंबर का, ठीक है, दिसंबर का महीना है। चलो ये सब हटाओ अब यहाँ से। अच्छा, ई के बारे में जो मुझे बोला गया था ना फर्स्ट टाइम, उससे मैं क्वेश्चन को शुरू तो कर सकता हूँ। ई वॉज बॉर्न इन द इवन नंबर ऑफ ईयर बट नॉट द इवन नंबर ऑफ ईयर बट नॉट द एल्डेस्ट अमंग ऑल। मतलब ई जो है इवन नंबर वाले ईयर में, तो इवन नंबर वाला ईयर हमारे पास 1958 है बेटा। तो इसमें ई जो है वो या तो 14 को पैदा हुआ होगा या तो 23 को। तो एक डायग्राम में 14 कर लो, एक डायग्राम में 23 कर लो, ये हमारा बन चुका है। अच्छा बेटा, उसके बाद जो बोला गया था वो लाइन ना, कौन सी लाइन बोली गई थी यहाँ पे बेटा, मोर देन 2% आर बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। तो ई और डी के बीच में 2 से ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ तो 2 छोड़ के नहीं आएगा, 1, 2, 3 छोड़ के डी तो इसमें फिक्स हो गया, ऊपर आ गया। इसमें देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हो सकता है डी, या तो 2 से ज्यादा है ना, मोर देन 2, तो 1, 2, 3, तो या तो डी यहाँ आ सकता है या तो टॉप पे आ सकता है। फिलहाल मैं ऐसे यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। डी के जस्ट नीचे बेटा एच होगा। अगर डी के जस्ट नीचे एच होगा तो यहाँ तो फिक्स है। इस वाले में थोड़ा डाउट है, एच यहाँ भी आ सकता है और या तो डी के साथ एच यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉसिबल कंडीशन और बनती दिखाई दे रही, मैंने इसको फिलहाल तो ऐसे रख लिया, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, देयर आर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर एच एज द सेम नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर बी। मतलब एच के जितने लोग ऊपर होंगे बी के उतने लोग नीचे होंगे, ठीक है, बिफोर एच। तो एच के ऊपर एक बंदा है तो यहाँ पे बी के नीचे एक बंदा आएगा। ये तो बिल्कुल सटीक जा रहा है। इसमें देखो इस वाले केस में अगर बात करूं मैं, इस वाले केस में तो एच के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, 1 और 2। तो बी के नीचे कितने लोग आएंगे, 2। हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे बेटा। तो अभी मैं कंफर्म हूं कि यहाँ पे डी जो है वो सबसे टॉप पे रहेगा। और अगर डी सबसे टॉप पे रहेगा तो डी के जस्ट नीचे एच आएगा। तो एच के ऊपर 1 लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है बी के नीचे भी 1 लोग होंगे। अभी मैं कंफर्म होके चल रहा हूं क्वेश्चन में। आगे देखो क्या बोला गया, जी वॉज बॉर्न बिफोर एफ। भाई जी एफ के ऊपर होने वाला है तो इसका मतलब एफ के ऊपर, ठीक है, एफ के ऊपर कहीं पे जी होगा, ठीक है। ये देख लेते हैं यहाँ पे, जी वॉज बॉर्न बिफोर एफ एंड आफ्टर ए। अच्छा, आफ्टर ए। जी जो है वो एफ के, जी एफ के पहले और ए के बाद है, ठीक है। यहाँ पे तो बनता दिखाई दिया मुझे, ठीक है। एंड दे वर बॉर्न ऑन द सेम डेट्स, दे ऑल वर बॉर्न इन द सेम डेट्स। अच्छा भाई, तो ए जी एफ, इसमें जगह हमारे पास क्या दिख रही, अगर मैं देखूं तो ये देखो ए हो गया, ये देखो जी हो गया, ए, तीनों सेम डेट में 23, 23, 23। इसमें देखो इसमें नहीं होगा बेटा, सॉरी इसमें नहीं होगा। देखो 14, 14 और एक 14 खाली, 3 हमको 14 चाहिए, नहीं है। 3 23 है क्या, नहीं, एक 23 और 2 23। तो ये केस हमारा गलत हो गया। ये देखो बेटा पूरा इक्वेशन आपका बन के आ चुका है, पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा बन के आ चुका है। और आप यहां पे नोटिस करेंगे कि 5 नंबर इसके आराम से बन जाने वाले हैं आपसे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ मेनी पर्सन्स बॉर्न बिफोर सी। भाई सी के पहले कितने लोग पैदा हुए। अच्छा एक नाम बच गया क्या इसमें, एक नाम कौन सा बच गया बेटा, देखो जरा सा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो ए बी सी 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 नहीं बेटा, यहां आ जाएगा, ये देखो सी यहां आ जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है भाई सी से पहले कितने लोग पैदा हुए हैं, तो सी से पहले कितने लोग पैदा हुए बेटा, 2 लोग पैदा हुए हैं। यहां पे आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बी वाज बॉर्न। बी कौन से साल में पैदा हुआ है बच्चों, बी कौन से साल में पैदा हुआ है। देखो जरा बी कौन से साल में पैदा हुआ है तो आप नोटिस करोगे जो बी आ रहा है वो 1959 में आ रहा है। 1959 बेटा ऑप्शन में कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट देखो जरा सा सॉरी, हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन ए एंड एफ। बच्चों ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं, तो ए और एफ के बीच में कितने लोग आ रहे हैं बेटा, ए यहां दिख रहा और एफ तुम्हारा यहां दिख रहा। तो ए और एफ के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3। कितने लोग आ रहे हैं भाई, 3 लोग यहां पे आ रहे हैं, 1 2 3। तो आंसर क्या आएगा इसका 3। ए और एफ के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 3% प्रॉपर आ जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया, 4 ऑफ मतलब ऑड वन आउट बताना बेटा इसमें, डी बी ई सी एच। देखो ध्यान से, डी बी ई सी एच की बात करें तो डी बी ई सी एच। देखो डी की बात करें, डी बी ई और सी, ये सारे के सारे 14 में पैदा हुए हैं, लेकिन जो एच है वो किस में पैदा हुआ है, 23 में। तो आंसर आएगा इसका एच। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन जी एंड एच
इज सेम एज बिटवीन क्या, जी और एच के बीच में कितने लोग, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, जी और एच के बीच में कितने लोग हैं, देखो जरा से यहाँ पे देखो भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे जी और एच के बीच में कितने बंदे थे, यहाँ पे नोटिस करो, अगर जी ये दिख रहा है, एच दिख रहा है, तो इनके बीच में कितने लोग आ रहे हैं भाई, 3। तो जी और एच के बीच में 3 बंदे हैं, तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन किसके साथ है, क्या ई और एफ के बीच में 3 लोग हैं, तो ई और एफ के बीच में 2 आ रहे, नहीं हो सकता। बी और एच के बीच में क्या 3 लोग हैं, तो बी और एच के बीच में 4 लोग दिख रहे, नहीं होगा। सी और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो सी और बी के बीच में 1 2 3, हाँ जी ये मिल गया मुझे, सी और बी वाला डेटा मिल गया, ठीक है। कौन सा डेटा मिल गया, सी और बी वाला, ठीक है। आगे देखो जरा, डी और जी भी चेक कर लो, तो डी और जी के बीच में 1 2 3 4 नहीं आएगा, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आराम से बनेगा क्वेश्चन अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ गया वो आपके सामने क्या आ चुका है बेटा, वो आपके सामने आ चुका है प्रॉपर सिलॉगिज्म का क्वेश्चन। और सिलॉग्स में देखो क्वेश्चन ओनली अ फ्यू वाले काफी आए थे, तो चलो जरा इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मैं इसको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगी, आपके सामने क्या बोला गया, ओनली अ फ्यू फोटो और वीडियो, तो भाई केवल कुछ फोटो जो हैं वो क्या बेटा, वीडियो है। लो बन गया ये वाला क्वेश्चन, ये बन गया ओनली अ फ्यू फ्रेम आर वीडियो, केवल कुछ फ्रेम जो है वो क्या है, वीडियो है। तो ओनली अ फ्यू बोला गया ना इसमें, हाँ फ्रेम आर वीडियो, ये देखो ओनली अ फ्रेम आर वीडियो, देखो फ्रेम की तरफ से जाएगा ये चीज ध्यान रखना। ऑल फ्रेम आर कैमरा, सारे के सारे जो फ्रेम है वो कैमरा है भाई, कैमरा। और ये फ्रेम के साथ ओनली अ फ्यू बोला गया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना प्यारा था, पहला कि ऑल फोटो बीइंग फ्रेम इज अ पॉसिबिलिटी, ये देखो फोटो ये है, फ्रेम ये है, आराम से पॉसिबिलिटी बना लेंगे भाई, आराम से, इनका कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है ना भाई। सम फोटो आर नॉट कैमरा, सम फोटो आर नॉट कैमरा, बेटा फोटो ये कैमरा, ये कोई रिलेशन है क्या, नहीं है बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो कहाँ दिख रहा है बेटा, हमको सी में दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात आपको, फोटो का फ्रेम के साथ पॉसिबिलिटी बन जाएगा। लेकिन अब बात करें फोटो बीइंग सम फोटो आर नॉट कैमरा, तो ये देखो फोटो है, फोटो यही है ना भाई, हाँ पी स्टैंड फॉर फोटो और कैमरा ये, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है बेटा, तो यहाँ पे ये चीज आराम से गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ओनली अ फ्यू सिटी आर टाउन, आराम से बनेगा क्वेश्चन, ये वाला भी ट्राई करो, जरा सा ट्राई करो बेटा जल्दी से। चलो मैं इसको बताऊं जरा जल्दी से, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू सिटी आर टाउन ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, तो केवल कुछ जो सिटी का पार्ट है वो टाउन हो गया बेटा, ठीक है। नो टाउन इज विलेज ऐसा बोला गया, कोई भी टाउन जो है बेटा वो विलेज नहीं है। और ऑल विलेजेस आर ब्लैक, सारे विलेजेस जो हैं वो ब्लैक है, ठीक है, खत्म। पहला कंक्लूजन देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, ऑल सिटी कैन बी विलेज, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी सिटीज जो है वो विलेज हो सकती है, तो नहीं भाई, सिटी का सारा पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो अंदर वाला दिख रहा है आपको पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट कभी विलेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब पूरा टी जो है वो वी नहीं, तो इसके अंदर वाला सी भी जो है वो वी नहीं होगा। यहाँ पे सम होता तो ये बात बिल्कुल मानी जाती, ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, सम ब्लॉक आर नॉट टाउन, अच्छा ये ब्लॉक है क्या, ठीक है, सम ब्लॉक आर नॉट टाउन, तो हाँ ब्लॉक का वो पार्ट जो विलेज के अंदर है वो डेफिनेटली क्या नहीं है बेटा, टाउन नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर बेटा क्या लगाओगे इसका, ओनली सेकंड फॉलोज, ये देखो ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शंस काफी चेंज थे इस बार, ध्यान रखना। क्लर्क का पेपर आप देख सकते हो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है, इसके पीछे का बस एक ही कंसेप्ट याद रखना कि आपको चीजें जो दी जाएंगी आपको उसको बनाना पड़ेगा। ये लो भाई, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इसको जरा। अपना स्कोर आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करना, जब भी आप इस सेशन को देखना अपना स्कोर लिख के भेजना कि आपके कितने मार्क्स आए, कहाँ गलत हुआ, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ अलग से कोई टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको डाउट है तो आप भेजना कमेंट में, मैं उसको आराम से उस पर एक सेशन बनाऊंगा। लो इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे, सम बर्ड आर नॉट ईगल, सम नॉट वाला केस, तो कुछ बर्ड का जो पार्ट है, कुछ पार्ट वो क्या नहीं है बेटा, ईगल नहीं है, ठीक। सम ईगल आर पैरट, कुछ ईगल जो है वो क्या है बच्चों, पैरट है, डन। पहला कंक्लूजन, सम पैरट आर बर्ड, कुछ पैरट जो है वो बर्ड है, गलत हो जाएगा। नो पैरट इज अ बर्ड, बेटा पैरट का इसका ये भी गलत हो जाएगा। नोटिस करो दोनों गलत हैं, एलिमेंट दोनों के सेम हैं, और यहाँ पे सम और नो बिल्कुल क्या बना देंगे, ईदर और का केस बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, ईदर 1 और 2। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया था, इनइक्वालिटी में भी ईदर और आ गया था, सिलॉग्स में भी ईदर और आ गया था, तो इससे सीख लेना, और इस बार जब पेपर देना ना तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये ईदर और वाला केस यहाँ पे आपको बहुत जल्दी मिलने के चांसेस हैं। बेटा यहाँ पे अगर एलिमेंट की पोजीशन सेम होती तब भी ईदर और चेंज होती, अलग अलग इस साइड दोनों की शफल होती ना, तो भी इधर और यहाँ पे लग जाता, क्योंकि याद रखना नो और सम में पोजीशन सेम पोजीशन पे हो जरूरी नहीं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हो सेम पोजीशन पे हो जरूरी नहीं। लो भाई ये ट्राई करो, ओनली वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, मतलब 5 क्वेश्चन, पांचों अपने आप में क्वालिटी क्वेश्चन आए थे इसके। देखो जरा सा,
ओनली बनाना इज एप्पल, केवल बनाना एप्पल है तो बेटा तो सारे एप्पल किसके अंदर आ जाएंगे, बनाना के अंदर आ जाएंगे। ये डन हो गया। आगे देखो, सम बनाना आर पपाया, कुछ बनाना जो है वो पपाया है, ठीक है, पपाया को पी लिख दे रहा हूं यहाँ पे। आगे देखो, सम एप्पल बीइंग पपाया इज अ पॉसिबिलिटी, क्या एप्पल का पार्ट पॉसिबिलिटी बनाएगा इससे, बनाना से, या बनाना या पपाया जो है इससे पॉसिबिलिटी बनाएगा, कभी नहीं। जो इसमें ओनली वाले केस में होते हैं ना वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनाते। आप मेरा ओनली का सेशन जाके देखना, आपको मैंने प्रॉपर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों। ऑल बनाना कैन बी एप्पल, क्या बनाना सारे के सारे एप्पल हो सकते हैं, क्या सारे बनाना जो है वो एप्पल हो सकते हैं, सोचने वाली बात है भाई। क्या पूरा का पूरा बनाना एप्पल हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है केवल बनाना ही एप्पल है, केवल बनाना ही एप्पल है, मतलब जितने एप्पल धरती पर होंगे सारे के सारे कौन होंगे, बनाना होंगे, ठीक है, जितने एप्पल होंगे धरती पर सारे बनाना है। तो क्या यहां पर बोला गया कि पूरे बनाना एप्पल के अंदर हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये इसी का पार्ट है ऑलरेडी, है ना। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एप्पल और इसी में लिख सकते हैं बनाना, क्योंकि एप्पल का ही बनाना से रिलेशन होगा। केवल यहाँ पे बनाना जो है वो एप्पल है, मतलब जितने एप्पल धरती पर हैं वो सारे बनाना है, तो बनाना भी सारे के सारे एप्पल हो सकते हैं ना भाई, क्योंकि बात तो वही बोली गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज बेटा, सॉरी ओनली सेकेंड फॉलोज आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई नेक्स्ट। आज थोड़ा सा मौसम जो है वो डिस्टर्ब है, इसलिए खांसी से मैं थोड़ा परेशान हूं, लेकिन आप बिल्कुल यहाँ पे लेके चले मेरे साथ। ये देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिससे काफी क्वेश्चंस बनते दिखाई दे रहे हैं। लो भाई वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करो, ट्राई करो, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करके प्रॉपर ट्राई करो, इसको जरा बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, जरा ट्राई करो। चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से आपने वीडियो को ट्राई किया होगा बना के, क्वेश्चन को ट्राई आपने किया होगा, ठीक है भाई। लो जरा देखें, यहाँ पे बनाते हैं। 8 बंदे हैं, 8 पर्सन हैं, ये लोग कुछ प्रोडक्ट जो है वो परचेस करते हैं, एक के बाद एक प्रोडक्ट परचेस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनका सीक्वेंस क्या हो, ये हो तो आपको अरेंज करना। चलो भाई ठीक है, 8 लोग हैं तो एक काम करते हैं, ये 7 का डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये याद रखना, बेस्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कंटेंट कम है इसमें लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। एट मोस्ट 2 पर्सन परचेस बिफोर एफ, मतलब एफ से आगे 2 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी जो होगी एफ की, या तो एफ यहां आएगा, एफ से ज्यादा कितने लोग होंगे, मैक्सिमम 2 लोग, या तो एफ के लिए एक पॉसिबल केसेस यहां बना सकते हैं। हो सकता है एफ यहां आ जाए, एफ के आगे एटमोस्ट 2, मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब क्या 2 या 2 से कम होंगे। तो एफ को यहां पे फिलहाल तो मैं इमेजिन कर ले रहा हूं, ठीक है। यहां देखो जरा सा, ओनली 1 पर्सन परचेस बिटवीन डी एंड एफ, बेटा डी और एफ के बीच में एक पर्सन है, तो अगर एफ यहां है तो डी पॉसिबली यहां आएगा और इसमें डी यहां आ जाएगा। आप देखो 2 केस में लेके चल रहा हूं इसमें साथ, ठीक है ना। पी का जो परचेज हुआ है जस्ट बिफोर एस, अच्छा पी जो है वो एस के जस्ट पहले आएगा, ठीक है। तो एस के जस्ट पहले कौन आएगा बेटा, पी, ये मैंने बना लिया इसको, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे जरा सा 1 पर्सन परचेज बिटवीन पी एंड डी, देखो बेटा पी और डी के बीच में एक लोग, तो अगर डी यहाँ है तो एक छोड़ के पी यहाँ नहीं आएगा, मतलब पी यहाँ जाएगा, तो फिर एस को तो यहाँ आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर डी और पी की बात करें तो एक छोड़ के डी यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब पी यहाँ पे आ जाएगा, तो पी के बाद जस्ट यहाँ कौन आएगा, एस यहाँ आ जाएगा। मैं इसको बना दे रहा हूँ ऐसे, 2 केसेस में लेके चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे कोई आएगा, एक डी हो गया, यहाँ पी नहीं, कितने हैं, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक और होना चाहिए मेरे पास, डी के बाद एक और पी आ गया, पी के बाद एस, अच्छा इसमें आगे किया ना, एक डायग्राम और यहाँ पे बना दिया, बिल्कुल ऐसा बन गया, ठीक है बेटा। ये देखो 8 का डायग्राम बन गया। आगे जरा पढ़ लो इसमें, एम परचेस जस्ट बिफोर ई, मतलब ई के जस्ट ऊपर मुझे एम चाहिए, मतलब बैक टू बैक 2 जगह चाहिए। तो ये देखो ई यहाँ आएगा बेटा और एम यहाँ आ जाएगा, बैक टू बैक 2 जगह मिल गई। इसमें देखो नीचे वाले में ई के जस्ट ऊपर एम कहाँ आएगा, इसमें जगह नहीं कहीं पे दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये वाला केस गलत है, ऊपर वाला बिल्कुल सही जा रहा है बेटा, ठीक है। ओ जो परचेस करता है जी के पहले ओ परचेस करता है, मतलब जी यहाँ आएगा बेटा और वो यहाँ जाएगा। जी के पहले कौन परचेस करता है, ओ,
और यही बोला गया ओ परचेज बिफोर जी है आफ्टर ई, तो ओ ई के बाद है लेकिन जी के पहले, तो ऊपर वाला बिल्कुल सही है बेटा और नीचे वाला बिल्कुल गलत है। और ये देखो हमारा सोल्यूशन आ गया और आराम से इसके 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन्स परचेज आफ्टर डी, डी के बाद कितने लोग परचेज कर रहे हैं 1 2 3, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा 3 आ जाएगा। कहाँ ऑप्शन में दिया गया, बोला गया परचेस आफ्टर डी, बोला गया ना डी के बाद कितने बंदे 3 आ रहे हैं ना, तो यहां पर नोटिस करो 3 नहीं दिख रहा, तो आंसर आएगा इसका नन ऑफ दीज। इसका आंसर जो आएगा बेटा नन ऑफ दीज आ जाएगा। ध्यान से देखना इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है नन ऑफ दीज आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज के बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग परचेस जस्ट आफ्टर जी, भाई जी के जस्ट बाद कौन आने वाला है, तो पी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब कौन आ जाएगा बेटा, पी आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोला गया इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लो भाई इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, स्टार्ट फ्रॉम कहां से, डी से करना होगा, इसके बाद डी से करेंगे, तो डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच है नहीं, आई है नहीं, जे नहीं, के नहीं, एल नहीं, एम है, ओ है, पी है, एस है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। देन फाइंड हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन एट द सेम पोजीशन इंक्लूड एक्सक्लूडिंग, डी को छोड़कर, डी को छोड़कर कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन पे अभी मौजूद है, तो आप देखो एक तो ई दिखाई दे रहा है, एक तो एफ दिखाई दे रहा है, और बेटा एक तो P दिखाई दे रहा है और एक S दिखाई दे रहा है, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो लोग हैं वो 1 2 3 4 जो अपनी जगह पर प्रॉपर मौजूद हैं, आंसर आएगा इसका 4। अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, एक्सक्लूडिंग डी, मतलब कि डी को नहीं एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। और याद रखना स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं ये लोग, डी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका 4 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा आंसर इसका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात कर लें अगर, हाँ अगला क्वेश्चन क्या था भाई, अच्छा इसी से क्वेश्चन अगर था, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ, देखो जरा से यहाँ पे डी और एफ के बीच में एग्जैक्टली कौन है, तो डी और एफ के एग्जैक्टली बीच में कौन आ रहा है बेटा, ओ आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ओ। ओ जो है वो डी और एफ के एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन बनेंगे भाई अगर आप करते हो। देखें और कुछ क्वेश्चन है क्या, अच्छा एक और क्वेश्चन है भाई, देखो कितने सारे क्वेश्चन आए थे इससे, मतलब एक पजल फॉर्मेट बना के दे दिया था। हाउ मेनी पर्सन परचेज बिटवीन ई एंड पी, बताओ ई और पी के बीच में कितने लोग हैं, तो ई के और पी के बीच में कितने 1 2 3 4 4 लोग हैं भाई ई और पी के बीच में, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी वाला ही आ जाएगा, ठीक है। परफेक्टली यहाँ पे आंसर आ चुका 4 का। आ जाओ अब ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो फिर से एक मिसलेनियस क्वेश्चन आ गया भाई, मिसलेनियस क्वेश्चन आ गया भाई। क्रिसमस एक वर्ड है क्रिसमस, इनमें बोला गया कि लेटर्स के कितने ऐसे पेयर हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में होते हैं। दोनों तरफ से आपको चेक करना, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इस बार भी एग्जाम में आपको मिलेगा। तो लिखो जरा सा क्रिसमस, अगर मैं लिखूं इसको तो ठीक है, यहां पे क्या CHRIS, ठीक है क्रिसमस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है कि बताओ ऐसे कितने लेटर हैं जो एक दूसरे से अभी उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि कहां होते हैं बेटा, वो अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। जरा गिनो, तो सी से देखो D E F G H I J K नहीं मिला, H के बाद I, H के बाद I J K L M N O नहीं बना, R के बाद S T, R के बाद S T, R के बाद S T U V W X नहीं बनेगा, I के बाद J K L, I के बाद J K L M N, S के बाद T U V W, S के बाद T, देखो एक S से T दिख गया, U V W, T के बाद U V W X Y, U V W, M के बाद N O P Q R S, A के बाद B C D E F G H, S के बाद T U V W X Y Z। यहाँ पे एक तो आपको दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। C के बाद D E F G H I J K नहीं बना, H के बाद I नहीं है, H के बाद I J K L M, देखो एक H से M भी बन रहा था बेटा, H के बाद I J K L M N O नहीं बना, R के बाद S T U V W नहीं बनेगा, S T नहीं बनेगा, I के बाद J K L M, J K L M नहीं बनना, मतलब दो ही इसमें बन के आ रहे हैं बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। सिर्फ दो ही ऐसे लेटर हैं जिनके बीच में अभी उतने ही लेटर हैं जितना कि कहां पे बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, और ये चीज आपके ऑप्शन में एग्जाम में आई थी, इसका आंसर आ जाएगा 2। और कोई लेटर दिख नहीं रहा बेटा। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, एक न्यूमेरिकल सीरीज, जरा पढ़ो उसको, क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन कहता है कि इस पूरी सीरीज में ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले
एक ऐसा नंबर है जो जिसकी वैल्यू 5 से क्या है बेटा ज्यादा है। ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी वैल्यू जो है वो 5 से क्या है बेटा ज्यादा, जरा ढूंढो जल्दी से। 5 से ज्यादा 2 पहले ढूंढो, कहां दिखाई दे रहा है 2 यहाँ, क्या 2 के पहले 5 से ज्यादा का नंबर है, नहीं कैंसिल। और 2 के पहले 5 नहीं, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ 5 कैंसिल। 5 से ज्यादा वाले नंबर कितने दिख रहे हैं 2 के पीछे, ये भी कैंसिल। और यहाँ देखो 2 के पहले 3 नहीं दिख रहे हैं, ये देखो 2 के पहले क्या दिख रहा है इसमें बेटा 7, देखो 1 मिल गया मुझे। 2 के पहले 7 है जो कि 5 से ज्यादा है, तो इसका आंसर 1 आएगा। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 7 जो 2 के पहले भी है और वो 7 5 से ज्यादा भी है, ठीक है। क्वेश्चन था इस पूरी सीरीज में ऐसे कितने 2 हैं जिनके जस्ट पहले जो नंबर है वो 5 से ज्यादा है, तो आंसर आएगा 7। एक ही है, मतलब 7 वो नंबर है जो कि 2 से पहले ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा 1 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगला देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हिंदी में देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन और है क्योंकि 35 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं। पढ़ो जरा इस पे। इस पूरी सीरीज में लेफ्ट से 20 के लेफ्ट 7 पे, इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे पीछे से कि लेफ्ट से क्या बोला गया इसमें, लेफ्ट से 20 के लेफ्ट 7। याद रखना इंग्लिश में पीछे से पढ़ते हैं और हिंदी में आगे से पढ़ते हैं। इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे कि लेफ्ट एंड से कितना बेटा 20 के लेफ्ट में कितना 7, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, लेफ्ट से 20 के लेफ्ट 7, तो लेफ्ट और लेफ्ट बेटा माइनस हो जाएगा, 20 में से 7 माइनस करोगे कितना बचेगा बेटा 13, तो आपको डायरेक्टली लेफ्ट आगे वाला लेटर लिखेंगे, लेफ्ट से 13 गिन लो बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 2 है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन में क्या आ जाएगा 2। देखो लेफ्ट से 13 तुरंत गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको याद रखना है कि ये चीजें जो है ना मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गिनती में ध्यान रखना है आप लोग को, और कभी इनको लिखना मत, सीरीज को एग्जाम में डायरेक्टली डिस्प्ले पे लेके सॉल्व करेंगे। लो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 34 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्या बोला गया, अगर इस पूरी सीरीज से ध्यान से देखो सारे इवन डिजिट्स को हटा दें तो कौन सा नंबर जो है वो राइट से 10 होगा। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। राइट से 10 बोला गया है तो आप इवन नंबर को हटाने के बाद बोला गया इसमें ना, तो इवन डिजिट को गिनो ही मत, केवल ऑड को गिन लो। चलो गिनो राइट से 10 कौन आएगा, तो राइट से यहां शुरू करें, ऑड को गिनना है 1 2, इवन छोड़ दो 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10, आंसर इज 5 आएगा। समझ में आया, फिर से एक बार बता दूं, ये देखो बोला गया कि सारे के सारे इवन डिजिट को उठा के राइट से कितना गिनना बेटा, राइट से 10। तो आप कुछ मत करो, ये देखो पहला इवन ऑड गिनो 1 2 1 2 के बाद देखो 3 4 5 6, ठीक है 7 8, उसके बाद देखो यहाँ पे 9 और यहाँ पे देखो 10 आ गया। आंसर क्या आएगा इसका आंसर भाई, इसका आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन में मौजूद है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जरा सा, और इसके बाद ये सेशन हमारा पूरा खत्म होगा। और मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे अनुमान है कि इस बार की रीजनिंग आपकी बनेगी। और देखो लेवल कैसा होने वाला है, पजल, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, थोड़ा ध्यान देना बस और कुछ नहीं, लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा भाई। अब जरा पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऐसे कितने सीरीज में 1 है, ऐसे क्वेश्चन में कितने ऐसे 1 है बोला गया है जिनके जस्ट बाद एक परफेक्ट स्क्वायर है। हाउ मेनी सच वंस इज देयर इन द सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। जरा गिनो 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर गिन लो बेटा, चलो यही गिन लेते हैं। 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर 8 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं। 2 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं। 1 देखो ढूंढो 1 1 1, ये देखो ये एक मिल गया। 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का। और कोई 1 है क्या इसमें, देखो एक तो 1 यहां दिख रहा है, ये नहीं। एक तो 1 यहां दिख रहा नहीं, उसके बाद 1 आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, एक जगह दिख रहा बेटा, उसके बाद 1 कहीं दिखाई दे नहीं रहा, तो इसका आंसर आएगा क्या 1। एक ही एक ऐसा वैल्यू है जिसके तुरंत बाद एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आई विश आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको सेशन समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, जितना पढ़ाया, जिस तरह से पढ़ाया, ये एक मॉडल पेपर था। आपको लगता है कि इसके क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और आपको लगता है कि इसके लिए प्रॉपर मैं एक सेशन भी लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए सेशन लेके आऊँगा। मेरे ख्याल से एक आरआरबी का पीओ और क्लर्क का क्रैश कोर्स हम लोग लेके चल रहे हैं 40 डेज का। अगर आप उसको भी प्रॉपर देख लेंगे तो आपको अलग से IBPS क्लर्क देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। इस समय वहाँ पर हम लोग क्या करा रहे हैं, आप लोगों को मॉक टेस्ट करा रहे हैं। मॉक टेस्ट जो होंगे मॉडल पेपर के, वो प्रॉपर आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, तो आप उनको देखिए,
और उससे काफी हद तक आपका आईबीपीएस क्लर्क की रीजनिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा सेशन आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियली वेबसाइट से भी देख सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियली वेबसाइट पे जाइए, magnetbrains.com पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो लिंक आएगा क्लिक करिएगा, इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें हमारा एक्सप्लोर करना है आपको टॉप कोर्सेज में। वहां पे आप जाएंगे ना, तो ये देखिए हमारे कोर्सेज पूरे जो हम यहाँ पे फ्री में एजुकेशन आपको देते हैं, उसमें आप सबसे नीचे आप जाएंगे, नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप हमको नीचे की तरफ आप नोटिस करेंगे, ये देखिए नीचे पे आपको दिखेगा बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी, रेलवे, है ना। तो याद रखिएगा इन एग्जाम्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि इनको फ्री में कैसे आप अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन ले ले। आप जैसे ही आप बैंक इंश्योरेंस को क्लिक करेंगे हमारी पूरी टीम आपको दिखाई देगी और जल्दी ही आपको इंग्लिश की टीचर, इंग्लिश की फैकल्टी भी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपके लिए सब कुछ कंप्लीट पैकेज मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन से आप जुड़ना है ऑफिशियली कंपटीशन से, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो भाई। आप किसी भी एक सेशन को क्लिक करेंगे, आईबीपीएस क्लर्क को क्लिक किया आपने तो आपके सामने पूरा का पूरा सेशन आ जाएगा। मतलब हमारे जो पूरे कंप्लीट देखो ना, फुल कोर्स आपके सामने मिल जाएगा और फुल कोर्स में आप क्लिक करोगे तो जितने भी कोर्स हमारे होंगे सारे मिल जाएंगे। उसमें से किसी भी एक कोर्स को आप क्लिक करेंगे और आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर आपको आगे इसी के बाद वाला सेशन देखना है तो यहीं से आप नेक्स्ट पे जाएंगे, सारी कहानी मिल जाएगी। शांतनु सर आपके साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए क्योंकि हमारा ध्येय सिर्फ आपको शिक्षा देना है, हमारा ध्येय सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब में लेके जाना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों तक बताइए कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा सेशन कह सकते हैं कि चैनल है। और इसमें अगर बात करें कंपटीशन की तो एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको फ्री में सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है। आपके पास पैसा नहीं है, आपको दुनियादारी से मतलब नहीं, आपको सच में जॉब चाहिए तो आइए, हम आपके साथ तैयार हैं, बस आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना, क्योंकि हम प्री नहीं मेंस भी पढ़ाएंगे और इस बार आपको जॉब दिला के छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।